एक बार फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टेट को कंपलसरी कर दिया है एग्जिस्टिंग टीचर्स के लिए। 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी और जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन जी थे, उन्होंने ये डिसीजन दिया कि टेट जो है कंपलसरी रहेगा सब टीचर्स के लिए। 1 साल की एक्सटेंशन दी। पहले जो 2025 में डिसीजन आया था उसमें जो डेडलाइन थी वो 31 अगस्त 2027 तक जो टीचर्स टेट क्वालिफाई करते उनको ही कंटिन्यू करता। अब उस डेट को एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2028 तक जिन टीचर्स का टेट क्वालिफाई हो जाएगा वो ही कंटिन्यू करेंगे, बाकी कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। एक्चुअली हुआ क्या, एक लीगल इशू अराइज हुआ अंजम इशात तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें अंजम इशात तालीम ट्रस्ट ने ये पूछा सुप्रीम कोर्ट से, क्या जो टीचर्स राइट टू एजुकेशन 2009 से पहले लगे थे, क्या वो टेट करने के बगैर कंटिन्यू सर्विस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 23 सेक्शन को इंटरप्रेट करते हुए ये कहा, सिर्फ वही टीचर्स जो 2009 के बाद लगे हैं उनको ही टेट क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जो भी एग्जिस्टिंग टीचर्स है सबको टेट क्वालिफाई करना मैंडेटरी होगा। और ये लैंडमार्क जजमेंट जो है 2025 में आया। इस जजमेंट में ये कहा गया जो टीचर्स राइट टू एजुकेशन 2009 से पहले लगे हैं या बाद में लगे हैं सबको टेट करना ज़रूरी है। दूसरा जो बताया गया वो ये बताया गया जिन टीचर्स को 5 साल से ज़्यादा सर्विस है उनको भी टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ इसमें ये थी कि जो टीचर्स प्रमोशन चाहते हैं या सर्विस को कंटिन्यू करना चाहते हैं उनके लिए टेट जो है मैंडेटरी रहेगा। इस डिसीजन ने जो है एक पैनिक क्रिएट कर दिया सारे टीचर्स में। बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी सर्विस में थे, जिनको 25 साल हुए, जिनको 30 साल हुए सर्विस में, वो बोलने लगे कि हम तो लीगल तरीके से लगे थे टीचर्स, अब टेट कहाँ से आ गया। और बहुत सारे टीचर्स जो है क्लोज टू रिटायरमेंट हैं, वो बोलने लगे कि हम क्यों टेट करें, हम कैसे टेट क्वालिफाई करें, हमें तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे टीचर्स ये बोलने लगे ये अनफेयर क्वालिफिकेशन अचानक से इंट्रोड्यूस करेगी, ऐसा पहले कुछ नहीं था। टीचर्स का मानना ये था कि एक्सपीरियंस को वैल्यू किया जाए और उन टीचर्स को वैल्यू किया जाए जिन्होंने सालों साल बच्चों को पढ़ाया और अचानक से जो है उनको नहीं निकाला जाए। ओल्ड टीचर्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इस स्टेज में। और ये डिस्कशंस होने लगे, खास करके उड़ीसा और तमिलनाडु के टीचर्स ने जो है पेटिशन डाली और ये ऑनलाइन डिस्कशन होने लगी। लगभग 50,000 से ज़्यादा ऐसे टीचर्स हैं जो इफ़ेक्ट होंगे इस डिसीजन की वजह से। उसके बाद जो है लगभग 65 पेटिशंस डाली गई सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन को रिव्यू करने के लिए। और ये पेटिशंस टीचर्स एसोसिएशन ने डाली, इंडिविजुअल्स ने डाली और वेरियस स्टेट्स ने डाली सुप्रीम कोर्ट में, ताकि इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए। लगभग 65 पेटिशंस डाली गई थी इस डिसीजन को रिव्यू करने के लिए। और ये क्लब करके 29 मई 2026 को ये डिसीजन फिर से आया, जो कि एक बेंच ने दिया जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन जी थे। उन्होंने ये डिसीजन दिया कि टेट जो है कंपलसरी रहेगा सब टीचर्स के लिए। बच्चों की एजुकेशन जो है कंप्रोमाइज़ नहीं की जा सकती, मगर इनके लिए जो है डेडलाइन बढ़ाएगी। पहले 31 अगस्त 2027 तक सबको टेट क्वालिफाई करना था जो कि एग्जिस्टिंग टीचर्स थे। अब इसके लिए डेडलाइन बढ़ा के 31 अगस्त 2028 तक सबको टेट क्वालिफाई करना होगा जो भी एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं और जो सर्विस कंटिन्यू करना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं। और ये डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज़ करते हुए 1 साल की डेडलाइन टीचर्स के लिए बढ़ाई है। और ये डायरेक्ट किया है एजेंसीज को जो टेट कंडक्ट करती हैं, उनको बोला है कि साल में 2 बार जो है टेट को कंडक्ट किया जाए। और ये डिसीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि चाइल्ड की एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन को कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता और बच्चों का फ्यूचर जो है टीचर्स पे डिपेंड करता है। इसलिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक टीचर बनने के लिए, एक टीचर को टीचर बने रहने के लिए। अब फाइनल डिसीजन ये है कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हर एक टीचर के लिए कंपलसरी है अगर वो सर्विस कंटिन्यू करना चाहते हैं। और न्यू जो कैंडिडेट्स हैं टीचर बनना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उनके लिए भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। इस फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।